अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को आज के इस इतिहास के बारे में, जहाँ पर आप खड़े हैं उसके बारे में बताइएगा। मेरा नाम रविंद्र प्रकाश भारती है और मैं बसपा का कार्यकर्ता हूँ। आज जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये मानवर काशीराम साहब का स्मारक स्थल है और ये स्मारक स्थल जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने थोड़ा घूम जाओ राष्ट्रीय स्तर पर बहुजन स्मारकों की नींव रखी, सर्वजन समाज में जन्मे जो हमारे महापुरुष हैं, हमारी महानायिकाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, उनको जो स्थान दिया, सम्मान दिया, उसी की कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वामसेफ के संस्थापक, DS4 के संस्थापक, बहुजन मसीहा मानवर काशीराम साहब को सम्मान देने के लिए इस स्मारक की नींव रखी है। ये अपने आप में एक बृहद स्मारक है जिसकी प्रेरणा आप बहन जी के किसी भी स्मारक को देखेंगे तो वो स्मारक अपने आप में केवल एक स्मारक नहीं होता है, वो स्मारक बताता है कि ये संकल्प है, ये हजारों सालों का संकल्प है। इतने दिनों तक जो इस देश की जो वंचित शोषित जमात रही है, जिसको हजारों सालों तक पिछाड़ा गया, जिनके इतिहास को दबा दिया गया। कहीं भी आप देखेंगे, इतिहास देखते होंगे, जब कभी भी कोई पुरानी इमारत की खुदाई की जाती है, कोई मंदिर खोदा जाता है, मस्जिद खोदी जाती है, तो पता चलता है नीचे से बुद्ध निकलते हैं, हमारी विरासत निकलती है, हमारा इतिहास निकलता है। तो उसी की प्रक्रिया में बहन जी ने, चूँकि पुराने पे उत्खनन पे जाएंगे तो विवादित होगा, बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश की सरकार रही, पूर्णकालिक सरकार रही, उसने 5 साल के शासनकाल में हजारों सालों का जो इतिहास, वंचितों का जो इतिहास रहा, उसको पुनर्जीवित कर दिया। और जो इतनी बड़ी भव्य इमारत जो दिखती है, जिसमें बहुजन महापुरुषों को सम्मान और स्थान दिया गया, उससे पता चलता है कि बहन जी का संकल्प क्या है, बहन जी की सोच क्या है। जितने विशाल, जितने सारगर्भित, जिस दर्शन के साथ इन स्मारकों का निर्माण हुआ है, वो दर्शन बताते हैं, वो दर्शन एक संकल्प को दिखाते हैं। यदि बहुजनों का शासन, बहुजन समाज पार्टी का शासन होगा, आदरणीय बहन जी का शासन होगा, तो निसंदेह वो हर ऐतिहासिक शासन होगा और सर्व जन समाज के कल्याण के लिए वो इबारत लिखेगा, जिसका संदेश बहन जी ने अपनी पिछली मीटिंग में भी दिया था। यदि अब की बार हमारी सरकार आती है तो विकास के ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे, विकास इस तरीके से होगा कि भारत का बच्चा कहेगा कि अगर विकास होना चाहिए तो बहन जी की तरह होना चाहिए। उसी तरीके से इतिहास की श्रृंखला, स्मारकों की श्रृंखला बहुजन समाज से आने वाले, गरीबों वंचित समाज से आने वाले युवाओं के लिए, उस समाज के लिए जिसका कोई इतिहास नहीं था। बहन जी का एक स्टेटमेंट, कभी पुरानी अम्बेडकर टुडे पत्रिका निकलती थी, उसका बहुत फेमस स्टेटमेंट था। बहन जी कहती थी कि जिस समाज का कोई इतिहास नहीं, जिस समाज को अपना इतिहास नहीं पता है, वो कभी भी अपना नया इतिहास नहीं लिख सकता है। वो कभी भी उसके अंदर ना कभी स्वाभिमान का विकास होगा, और जब उसके अंदर स्वाभिमान का विकास नहीं होगा तो उसमें आत्मविश्वास नहीं आएगा, आत्मबल नहीं आएगा, तो कभी भी अपना उत्थान वो समाज नहीं कर सकता है। ये सोच बहन जी की थी और इसी सोच का परिणाम ये सारे स्मारक हैं, जिसमें आज जहाँ पे हम लोग मानवर काशीराम साहब स्मारक में खड़े हैं, और इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि मानवर साहब की क्या संकल्पना रही होगी, किस तरीके से उन्होंने बहुजन विचारधारा को, बाबा साहेब की जो विचारधारा थी, जो एक समय पे लगभग उत्तर भारत में तो कोई नाम लेवा नहीं था, तमाम विद्वान कहते हैं कि अगर अम्बेडकरवादी विचारधारा का उत्थान किसी की वजह से हुआ तो मानवर काशीराम साहब का उसमें अभूतपूर्व योगदान है। मानवर काशीराम साहब ने जो शिक्षाएं अपने प्रचारकों को दी, अपने कार्यकर्ताओं को दी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उन विचारधाराओं को समेकित करते हुए, संकलित करते हुए उसे स्मारक का रूप दिया है। तो ये हम सभी के लिए, सभी वंचितों शोषितों के लिए गौरव का विषय है। जब कभी भी आप इन स्मारकों में आते हैं तो महसूस करते हैं कि आपकी जो पीढ़ी है, आपकी जो नस्ल है, आपका जो बहुजन वंचित शोषित समाज है, वो समाज इस तरीके से अगर स्मारकों का निर्माण कर सकता है तो इस देश पर शासन भी कर सकता है, लंबे समय तक शासन कर सकता है। ये भावना जो है इन स्मारकों से निकल करके आती है और इन स्मारकों का ये उद्देश्य भी है, ये संकल्प भी है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।